आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, मैं तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगा। हरा भरा खेत देखो। उसने लंगड़े मनुष्य को आधार दिया। कुछ बच्चे डरते हैं। मालिक दयालु था। इन वाक्यों में कहानी, खेत, मनुष्य, बच्चे, मालिक ये शब्द संज्ञा है। अच्छी, हरा भरा, लंगड़े, कुछ, दयालु ये रेखांकित शब्द उसके बाजू में आए हुए संज्ञाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कहानी, यह संज्ञा है। देखो कैसी कहानी, ऐसे हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर मिलता है अच्छी कहानी। कैसा खेत, हरा भरा खेत। कैसा मनुष्य, लंगड़ा मनुष्य। कितने बच्चे, कुछ बच्चे। कैसा मालिक, दयालु मालिक। देखो यहाँ अच्छी, हरा भरा, लंगड़ा, कुछ, दयालु ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द उनके बाजू में आए हुए संज्ञाओं के बारे में विशेष जानकारी देते हैं और इसलिए ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द विशेषण है। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। विशेषण की परिभाषा, जो विकार्य शब्द संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण और विशेष्य पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की जो परिभाषा है यह हमने देख ली है। अब हमें पढ़ना है विशेषण किसे कहते हैं। देखो इन वाक्यों में अच्छी कहानी, हरा भरा खेत, लंगड़ा मनुष्य, कुछ बच्चे ये सभी शब्द रेखांकित किए हैं। लेकिन इन सभी शब्दों में अच्छी, हरा भरा, लंगड़े, कुछ ये विशेषण है। यह अब हमें मालूम हो चुका है। हमें अब पढ़ना है विशेषण किसे कहते हैं। वाक्य में विशेषण जिस संज्ञा की जानकारी देता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में अच्छी कहानी ऐसा दिया गया है। अच्छी यह विशेषण है, लेकिन कहानी कैसी है, कहानी अच्छी है। कहानी यह जो शब्द है ये संज्ञा है, यानी कि संज्ञा की जानकारी हमें अच्छी इस विशेषण से मिली है और इसलिए अच्छी यह विशेषण हो गया और कहानी जो है ये शब्द विशेष है। उसी प्रकार हरा भरा खेत, हरा भरा यह विशेषण है और खेत यह विशेष्य है। लंगड़ा मनुष्य, लंगड़ा यह विशेषण है और मनुष्य यह विशेष्य है। कुछ बच्चे, कुछ यह विशेषण है और बच्चे जो है ये विशेष्य है। इन वाक्यों में कहानी, खेत, मनुष्य, बच्चे ये सभी विशेष्य है। विशेष्य की परिभाषा, वाक्य में विशेषण जिस संज्ञा की जानकारी देता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। देखो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। उल्लू बुद्धिमान पक्षी है, गिरगिट रंग बदलू प्राणी है, चिंटी मेहनती होती है, यह काला पत्थर है, बिरबल चतुर आदमी थे। इन सभी वाक्यों में बुद्धिमान, रंग बदलू, मेहनती, काला, चतुर ये रेखांकित शब्द विशेषण है। इनमें से प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का
कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है। संज्ञा के गुण, दोष तथा रंग रूप की जानकारी देते हैं। ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। उसके उपभेद है पूर्ण संख्यावाचक विशेषण और अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। लड़के की जेब में 7:45 रुपए थे। इन वाक्यों में 7, 10, 4:30, 7:45 ये सभी शब्द विशेषण है। ये विशेषण अपने अपने संज्ञा की पूर्ण या अपूर्ण संख्या सूचित करते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण। उनमें से 7 और 10 यह पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है और 4:30, 7:45 ये अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। पूर्ण संख्या सूचित करने वाले पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है और अपूर्ण संख्या सूचित करने वाले अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखो। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। इस साल कम बारिश हुई। दूध में थोड़ी शक्कर और चाहिए। हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। इन वाक्यों में बहुत, कम, थोड़ी, आधा किलो ये सभी रेखांकित शब्द विशेषण है। देश ने कितनी उन्नति की है इसका उत्तर मिलता है बहुत। इस साल कितनी बारिश हुई? कम। दूध में कितनी शक्कर और चाहिए? थोड़ी। हमने कितनी मिठाई खरीदी? आधा किलो। ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का बोध कितना, कितनी, कितने प्रश्न करने पर होता है। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण यानी कि मात्रा, माप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण के नीचे लिखा है, देखो बच्चों, कुछ लड़के, सारे आम। और परिमाणवाचक विशेषण के नीचे लिखा है कुछ समय, सारा दूध। इन दोनों विशेषण में कुछ और सारा ये दोनों विशेषण है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। यहाँ कुछ लड़के, सारे आम ऐसा लिखा है। लड़के और आम दोनों भी हम गिन सकते हैं। इसकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी कि 4 लड़के, 5 आम ऐसे हम गिन सकते हैं, और इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और कुछ समय, सारा दूध, इसे हम गिन नहीं सकते, इसके हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसे मापा या तौला जा सकता है, और इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि कुछ समय ऐसा हम बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 समय ऐसा हम नहीं बोलते। दूध, 1, 2, 3, 4 दूध ऐसा हम नहीं बोल सकते। इस तरह की हम गिनती नहीं करते। हम कहते हैं 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध, लीटर ये हुआ, ये उसका परिमाण हो गया है, और इसलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया होगा। देखो, विशेष्य की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और इसमें विशेष्य को गिना जा सकता है। और विशेष्य की माप या तौल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं और इसमें विशेष्य को मापा या तौला जाता है। विशेषण का अगला प्रकार है क्रमवाचक विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। शत्रु के तीसरे दल ने आक्रमण किया। रमेश चौथे क्रमांक पर था। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पुस्तक का दूसरा पृष्ठ गायब है। इन सभी वाक्यों में तीसरे, चौथे, पहले, दूसरा ये सभी विशेषण हैं और ये सभी विशेषण संख्या का क्रम सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां आदि ये सभी क्रमवाचक विशेषण हो गए। क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। संज्ञा का क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का आखिरी प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यह देश हमारा है, ये लोग बाहर से आए हैं। इस लड़के ने शरारत की, वे फल खट्टे हैं, वह लड़की गांव जा रही है। इन सभी वाक्यों में यह, ये, इस, वे, वह ये सभी विशेषण हैं। यह, ये, इस, वे, वह ये शब्द वास्तव में सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण की तरह हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आज हमने विशेषण और उसके भेदों का अध्ययन किया है।